आज मैं आपको पुरुलिया टूर का आपको घुमाने जो मैं घूमी थी ना वो आपको घुमाऊंगी। ये क्या क्या दिखाऊंगी इस वीडियो में, क्या क्या चीज़ है। ये यहाँ डैम था, लो एंड हाई डैम। ये रहा मेरा झूला, ये तना है, पेड़ का तना। और ये है हरे भरे खेत, पहाड़ से भरे हुए, और सरसों का खेत है ये झरना आपको, बामनी फॉल्स आपको दिखाऊंगी, पुरुलिया डैम। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहे। ये टेंट हाउस है और आगे देखिए, आपको बहुत सुंदर सा यहाँ अंदर बैठ के आपको दिखाऊंगी। इतना सुंदर सा टेंट हाउस है। ये है बिरसा मुंडा रिज़ॉर्ट। तो हम वहाँ रिज़ॉर्ट में घूमने गए थे। ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अयोध्या, वहाँ पर ये रिज़ॉर्ट है वहाँ का। यहाँ हम रुके हुए थे और यहाँ छोटा सा पार्क है बच्चों के लिए बना हुआ है कि जो फैमिली आएगी वहाँ इंजॉय करेगी। और यहाँ कॉटेज बने हुए हैं रिज़ॉर्ट में। तो छोटे छोटे एक एक रूम का कॉटेज है, अच्छा है। लोग शहरों से दूर रहना चाहते हैं, कुछ देर गांव में बिताना चाहते हैं। ये कुत्ता देखिए कितना आराम से सो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है मैं कहाँ घूम रही हूँ। मुझसे पता नहीं कोई जानवर डरता ही नहीं है, मैं ही उल्टा डर जाती हूँ उससे। मैं सोची हूँ उसके जागने के पहले मैं ही भाग लेती हूँ। तो मैं चली अपने कॉटेज में। ये रहा मेरा कॉटेज, मैं यहाँ पर रुकी हुई थी। इस कॉटेज का नाम था बिरसा। यहाँ कितने छोटे छोटे ना नक्काशी की हुई है, बहुत सुंदर पेंटिंग की हुई है, वॉल पेंटिंग हाथों से बनाया हुआ था लग रहा है, या फ्रेम डाल के किया हुआ होगा। बहुत सुंदर बना हुआ था, लेकिन कितना सुंदर सुंदर कलरफुल ड्राइंग बनाया हुआ है ना, यहाँ बहुत अच्छा था। ये यहाँ मुखौटा के लिए बहुत फेमस है पुरुलिया जो जगह है। तो इसीलिए नाटक वगैरह वहाँ बहुत खेला जाता था, इसीलिए मुखौटा तैयार किया जाता था। तो नाटक लोग जो खेलते थे वो मुखौटा लगा कर खेलते थे। अब इतना उस समय तो पेंटिंग वगैरह चेहरे पे नहीं की जाती थी ना, तो मुखौटा लगा दिया जाता था। इसी से तो लिया गया है कि रावण जी का देखते हैं मुखौटा रहता है 10 सर। अब कहाँ से 10 सर बनाएगा, इसीलिए वो 10 सर का मुखौटा लगा लिया जाता है। तो ये भी वही मुखौटा है। तो हम यहाँ पर आए थे, रुके अपना थोड़ी देर। यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं हमारी और सबकी। तो अब जाएंगे वहाँ, कुछ प्रोग्राम था, मैं और हस्बैंड वहाँ गए थे। तो सोचा झूला पे बैठूं, लेकिन झूला ऐसा था कि मुझे बिठाने को तैयार नहीं, कह रहा है उठ जा मोटी उठ जा। मैं इसलिए डर के मारे नहीं बैठी, वहाँ से आ गई। मैंने कहा छोड़ो, मेरे लिए झूला नहीं बना हुआ है। बचपन में झूला झूल लिया, अब बड़ी हो गई हूँ, अब नहीं झूलना है। ये है बिरसा मुंडा जी का ऊपर स्टैचू बना हुआ है। तो बहुत आप लोग नाम सुने होंगे, आदिवासी जनजाति का है ये। तो आदिवासी से रिलेटेड है वो। एक आदिवासी थे, उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया। तो आदिवासी जीवन को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा जीवन करने के लिए। ये यहाँ लो डैम और हाई डैम है। एक तरफ बिल्कुल ऊंचा ज़मीन है और नीचे देखिए बिल्कुल खाई है दूसरी तरफ। मतलब ऐसा लग रहा था देख के, एक तरफ खाई एक तरफ पानी, और ये पत्थर कितना सुंदर कैसे बनाया होगा ना। ये यहाँ बहुत लोग उस पहाड़ पे भी, उस पत्थर वाले पहाड़ पे भी चढ़ रहे थे। हमने कहा मुझे तो भैया डर लगता है, मैं नहीं चढ़ूँगी। ये घने जंगल, वाह, रात को तो कितना डर लगता होगा ना। ये आसमान, नेचुरल ब्यूटी, कितना अच्छा लग रहा है ये सब देख के ना, बहुत आँखों को तृप्ति मिलती है ना। मेरे ज़रिए आप भी देखिए चश्मा हटा के। और कैसा रहा, काला चश्मा लगा के देखेंगे तो सब कुछ काला काला नज़र आएगा, इसलिए चश्मा हटा के। ये सब हमारे साथ आए हुए थे, सब फोटोग्राफी करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ सब आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। हमने भी वीडियो ही बना लिया, फ़ोटोज़ भी बहुत सारे खींचे हमने। और यहाँ पूरा घूमे, अच्छा था। शेर, हाथी, भालू, चीता का दर्शन सोचे करूँ, लेकिन कोई मिलना तो है नहीं हमें। तो सोचे चलो भैया मैं ही काफ़ी हूँ, मैं ही जंगल की शेरनी हूँ। और क्या चाहिए बताइए। जंगल में आ गए, शेर, चीता सब आ गए। तो बहुत अच्छा था ये पुरुलिया का ये जगह, जो काफ़ी अछूता है। वेस्ट बंगाल के लोग, कोलकाता से ख़ास तौर पे लोग जाते हैं वहाँ। हिल स्टेशन है, तो एक तरह का हिल स्टेशन ही है। लोग वहाँ, दार्जिलिंग थोड़ा दूर है यहाँ से, तो इसलिए लोग यहीं जाते हैं। कोलकाता से 4-5 घंटे का सफ़र है, तो बाई ट्रेन, कार, सब कुछ किसी भी तरह से जा सकते हैं हम। तो हिल स्टेशन का आनंद लेना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। मौसम अच्छा रहता है, सुहाना रहता है, ठंड का मौसम है अभी। मैं अभी गई थी। तो ये डैम हर जगह से आपको घुमा घुमा के दिखा रही हूँ मैं कि
और फ़ोटोज़ तो ले लिया हमने। और यहाँ आपको ये मैं बामनी फ़ॉल्स, हम लोग अब आ गए हैं। वेलकम टू बामनी फ़ॉल्स का गेट है यहाँ। हम गन्ना का जूस पिए और चाय पिए, तो पी के एनर्जी ले लिया, ताकि तब तो नीचे हमें चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। तो फॉल्स देखने जा रहे हैं तो भाई इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले ही चाय वाय पी करके रेडी हो गए, चाय बिस्किट खा के। और अब आए हैं नीचे, जा रहे हैं फॉल्स देखने। फॉल्स यहाँ बहुत फेमस है, ये बामनी फ़ॉल्स। तो झरना है, बहुत अच्छा झरना है यहाँ। हम भी देखे, नीचे गए, नीचे बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, तो चलते गए। मेरे हस्बैंड जी आगे आगे जा रहे, कह रहे तुम कब तक इतना पीछे रहोगी, आ जाओ जल्दी आओ। तो मैं तो वीडियो बनाने में लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा चलो। हर तरह का देखिए, यहाँ पीपल का पेड़ भी था, पीपल, बेल, हर तरह का पेड़ पौधा। बेर वहाँ बहुत थे, ठंड के सीज़न में बेर का पौधा बहुत मिलता है। प्लम, बेर, जिसको खट्टे 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 वाले बहुत होते हैं वहाँ पर। तो ये शांत पानी है, ये झरना है। यही नीचे आपको झरना बहता हुआ नज़र आएगा। अभी आपको ले चलेंगे नीचे दिखाने। ये यहाँ बांस का बनाया हुआ था। ये देखिए नीचे कितना पानी शांत है ना, बिल्कुल पानी पत्थर से टकराती हुई जा रही है। कह रही है आओ तुम नीचे, मैं तुमसे नीचे मिलती हूँ। मैं बोली आ रही हूँ, नीचे मिलूँगी आपसे। झड़ झरना बहते हुए पानी, वही पानी को कितना कुछ कहा जाता है, नदी, समंदर, तालाब, पोखर, हर चीज़ तो पानी ही है। बस पानी पानी की गति के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। नदी जो हो गई शांत बहती रहती है, और समंदर जो है बहुत पानी खारा है, तो समझिए वो समंदर है। समंदर का पानी तो पानी है, बस पानी की परिभाषा बदल दी जाती है उसके, वो जिस साँचे में ढल जाती है वो उसी हिसाब से उसका नाम भी बदल दिया जाता है। यही तो है पानी की क्वालिटी, जो हमें जीवन में कैसे क्या रहना है, हम किस तरह से ढल जाएं, यही चीज़ तो हमें सिखाती है। पानी की तरह, नदी की तरह बहते रहो, कभी नहीं रुको। उसमें आप गंदा डाल दोगे तो वो गंदा पानी बन जाएगा, और साफ़ पानी, उस पानी को साफ़ कर दोगे तो वो पानी पीने लायक भी बन जाता है। वही तो बात है। ये आ गए हम लोग जंगल झाड़ में, बहुत 4-5 लोग थे। ये देखिए बच्चा हिला के देख रहा है कि टूटेगा तो नहीं, इसको भरोसा नहीं है। मैं तो आराम से जाके बैठ गई, मुझे पता है ये टूटने वाला नहीं है, मुझे पता है ये बहुत मजबूत होता है। मैं तो इसमें राधा कृष्ण की तरह बैठ के झूले झूल रही थी, बहुत मज़ा आया मुझे। ये यहाँ झरना, लोग झरना पे चढ़ के उस पर घुस के ठंड में भी फ़ोटो खिंचवाए। मैंने कहा हम दूर से ही सही हैं, हम यहाँ आराम से दूसरा ही मज़ा ले रहे हैं कि घूमे। ये बच्चा कितना झूला, मैं तो ज़्यादा झूल नहीं पाई। अब चली नीचे बिल्कुल, और नीचे भी था, तो जहाँ तक जा सकते थे हम लोग वहाँ गए। यहाँ हमने कुछ रील्स वील्स भी बनाए हैं, देखिएगा बाद में आपको मिलेगा। वो रहा पानी नीचे, बिल्कुल बड़ा सा तालाब बना हुआ है। ये यहाँ टेंट हाउस है, बहुत सुंदर सा। तो जो थे उन्होंने, जिनका वो टेंट हाउस था, उन्होंने कहा जाइए हमने वहाँ टेंट हाउस बनवाया है, थोड़ा देख के तो आइए। तो यहाँ देखिए बकरी, यहाँ और बकरी, और मम्मी और बच्चा उसका। मेरा बेटा पहले इसको मूंछ वाली बकरी कहता था, मूंछ था ना उसका। ये देखिए जंगल वाला फूल, इसको जंगली फूल कहते हैं। असम में बहुत मिलता है, असम बंगाल की ये स्पेशलिटी है। सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन जंगल में ये ज़्यादा होता है। यहाँ खुला ग्राउंड था, यहाँ स्टेडियम है जहाँ पर मैच वगैरह होता था। यहीं पर प्रोग्राम था कुछ, उसी में हम लोग आए थे। मेरे हस्बैंड जी को बुलाया था तो हम भी घूम के आए। वहाँ अच्छा था, नीचे टेंट हाउस है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। आपको टेंट हाउस दिखाएंगे कैसा होता है। छोटे छोटे टेंट हाउस, लोग वहाँ छुट्टी मनाने आते हैं हॉलीडे में, और दोस्तों के साथ मज़े करते हैं। थोड़ा ज़िंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा बचने के लिए लोग यहाँ आते हैं, और ज़िंदगी का सही मज़ा लेते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ कमाने का नहीं, ज़िंदगी में कुछ मज़े भी कर लेने चाहिए। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे टेंट हाउस है, आपको दिखाएंगे। ये बेर देखिए कितना प्यारा है, कितना भरा हुआ बेर है। दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन मुझे वहाँ से दिख रहा था। इतने मतलब बड़े बड़े लदे हुए बेर के पेड़ थे ना, क्या बताएं, बहुत कुछ। एक और वहाँ फल का पेड़ मिला था, वो भी बड़ा यूनिक सा था, पता नहीं क्या फल था। वहाँ हमने चखा तो था। ये यहाँ देखिए एडवेंचर कैंप है बनाया गया है यहाँ पर। आप
यहाँ पर रहिए, सोइए बाहर, और जैसे ही सुबह निकलिए टेंट हाउस से तो आपको सुबह का नज़ारा इतना सुंदर दिखेगा कि आपको सुबह सुबह ही इतना सुंदर लगेगा। बहुत घना जंगल था लेकिन जानवर तो हमें दिखा नहीं, क्योंकि जहाँ मनुष्य रहेंगे वहाँ जानवर कैसे रहेंगे। तो अच्छा इलाका था। यहाँ पर आप देखिए टायर का बहुत सुंदर सुंदर बनाया हुआ है, खाट है, एकदम फिल्मों में जैसे देखते हैं ना उस तरह का बना हुआ है। खाट है भैया, सब पियो और एकदम टुन्नर हो जाओ वही वाला। लड़कों का तो जेंट्स लोगों का अलग ही पार्टी चलती है, अलग ही पार्टी चलती है। कितना सुंदर यहाँ नक्काशी की हुई है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया हुआ है। ये कॉटेज है, यहाँ अलग सा कॉटेज है। ये बलून्स बनाए हुए हैं, बांग्ला में लिखा हुआ है कि क्या क्या फूड यहाँ अवेलेबल है, जो आपको खाने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इस एडवेंचर कैंप में उसका सारा मेनू दिया हुआ है। ये फूल कितना सुंदर बना हुआ है, तितली फूल के पास है, भटक रही हैं इतने अच्छे से उसके पास, उसका रसपान कर रही है। मुखौटा, ये देखिए यहाँ बताया था मैंने ना, यहाँ मुखौटा के लिए पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है। ये एडवेंचर कैंप का वैन बना हुआ है, आप आइए एडवेंचर कीजिए, आप जंगलों में रहने का आनंद लीजिए। तो बाहर का है जगह ये, तो अच्छा था, बहुत अच्छा लगा देख के। ये रहा टायर, टायर में इतना एडवेंचरस बनाया हुआ है, डेकोरेटिव बनाया हुआ है, तभी तो लोग आएंगे वहाँ देखने। लाल हरा पीला नीला हर तरह का बल्ब लगा हुआ है, सीढ़ी है। टायर का तो बहुत अच्छा इस्तेमाल था, मैंने बहुत अच्छा देखा। टेंट हाउस बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना सुंदर टायर का बनाया हुआ है ना, आप इस पर चढ़िए, एक तरह का गेम बना दिया गया है। अब आए हैं एडवेंचर करने तो भाई कुछ तो करेंगे, बदमाशी है ना, एडवेंचर यही तो है और क्या। ये जंगल, ये क्या है, टायर, टायर हर जगह जंगल झाड़। अच्छा है ये घूमने के लिए, मैं पहली बार गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ठंड में भी ठीक है मौसम, ये ठंड की धूप है, देख रहे हैं पहाड़ों में ठंड की धूप भी कितनी अच्छी निकलती है। बिल्कुल साफ़ वातावरण, गांव का इलाका, अच्छा लगता है। ठंड में घूमने का जो आनंद है वो गर्मियों में नहीं आता। गर्मियों में तो पसीना ही पोंछ पोंछ के परेशान हो जाता है आदमी, क्या करे बताइए। तो इसीलिए अच्छा है, ठंड में घूमना बेस्ट होता है। आप सभी को भी ठंड में घूमना बहुत अच्छा लगता होगा ना, गर्मी में कौन घूमना चाहता है। तो ये अब आगे बढ़ें तो हम आपको कुछ दिखाएं टेंट के अंदर घुस के। टेंट के अंदर बहुत अच्छा से एक नेट लगा हुआ था, जिससे ठंडी, ये ऊपर प्लास्टिक का लगा हुआ है जिससे आपको ठंड का अनुभव नहीं होगा अंदर में। ये टेंट का ही कपड़ा होता है ये, तो इसीलिए यहाँ चैन के अंदर, इसको चैन खोलते हैं और इसके अंदर आप जाके सो जाइए आराम से। और डबल बेड का बिल्कुल बड़ा सा स्पेस होता है, देखने में जितना छोटा लग रहा है ना ये उतना ही अच्छा है। अंदर 4 व्यक्ति आराम से सो सकते हैं विद फैमिली सब। फूल अलग अलग लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर सा फूल लगा हुआ है। मेरे हस्बैंड फ़ोन पे लगे हुए हैं यहाँ भी, तो मैं तो अपना वीडियो बनाने में लगी रहती हूँ और क्या। ये यहाँ पर टेंट हाउस, और मेरे हस्बैंड भी अपना फ़ोटो पे फ़ोटो लिए जा रहे हैं। तो यहाँ बैठ के अपना चाय वाय पिया जाए। तो यहाँ फ़िलहाल तो कोई नहीं आया हुआ था क्योंकि ये सीज़न था नहीं। लोग जनवरी में ज़्यादा आते हैं, जनवरी 1 जनवरी को, दिसंबर के महीने में लोग पिकनिक मनाने यहाँ आते हैं। ये यहाँ खुला हुआ है, तो ये यहाँ कितना अच्छा है ना, तकिया तक कवर सब कुछ लगा हुआ है, बेड बना हुआ है, रज़ाई कंबल दिया हुआ है, तो पूरी सुविधा है। जाके आप 4 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी आप मना सकते हैं। ये यहाँ चैन खोल के घूमिए। टेंट हाउस अच्छा है, एडवेंचर करना चाहिए, क्या रखा है ज़िंदगी में भाई, तो अच्छा है। और इसमें वहाँ कार बनी हुई थी, मेरे हस्बैंड किसी का इंतज़ार कर रही है। आज इसका घर था, ये यहाँ आई और ये वहाँ पे रहती है, इसी का घर है ये और इसी का बनाया हुआ है ये। तो अपना कुछ काम वाम कर रही हैं ये। तो सोच भी रही थी कौन है ये यहाँ आ गए हम लोग सरसों के खेत में। पहाड़ों, एक लाइन से पहाड़ बना हुआ है। ये रास्ते में जब हम लोग वहाँ से लौट रहे थे तो ये देखा था हमने। हम लोग अयोध्या से पुरुलिया जा रहे हैं, अब पुरुलिया से हमारी ट्रेन है, वहाँ पर ट्रेन पकड़ेंगे। ये यहाँ गन्ना का खेत है वहाँ, लेकिन वहाँ भी रेट वही। आप खेत के पास से पियो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आप शहर में पियो या कहीं भी रहो, रेट उनका वही रहता है। हमने कहा भाई चलो ताज़े गन्ने का ताज़ा जूस पिया जाए, कि यहीं से काट के हमें पिला रहा है, लेकिन रेट उतने का उतना ही लिया। तो सब लोग ने पिया,
सभी लोग वहाँ गन्ने का रस पिए हम लोग। और यहाँ अरहर की खेती है, देखिए अरहर लगा हुआ है, पका हुआ है बिल्कुल, अरहर दाल जो होती है ना वो है, तो पक चुके हैं। तो पूरा खेती का इलाका है, अच्छा है। ये बहुत पुराना पेड़ था, तो इतना बड़ा उसका तना हो गया था, इतना मोटा तना था वो, तो हमें बड़ा यूनिक सा लगा, तो हमने दिखाया। ये वहाँ गांव की औरतें जा रही हैं, मुझे देख रही हैं, ये पता नहीं क्यों मेरा फ़ोटो ले रही है, इसको कोई काम नहीं है, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं ये। सब गन्ने के जूस पे सब टूट पड़े हुए हैं कि हमको पिलाओ हमको पिलाओ। हम तो जाके पी लिए। और क्या, ये यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जी गन्ना का जूस बनवा रहे हैं।